नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एप्टीट्यूड सिलेबस में है तो उसमें फ्रैक्शन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन को समझने के लिए इसके कुछ बेसिक्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो में हम इन्हीं बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह मेरा एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का 5th लेक्चर है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। फ्रैक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक सर्कल दिखाता हूं। इस सर्कल को आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें 1 2 3 4 5 और टोटल 6 हिस्से हैं। 6 हिस्सों में 6 के 6 हिस्से डार्क ब्लू कलर से रंगे हुए हैं। इसीलिए हम यहाँ पर गौर करेंगे कितना हिस्सा इसका डार्क ब्लू कलर से रंगा हुआ है या फिल्ड है। तो देखिए इसमें सारा हिस्सा रंगा हुआ है, इसीलिए इसको हम फुल बोलेंगे, मतलब कि 6 आउट ऑफ 6, मतलब 6 हिस्से। टोटल कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से। 6 में से 6 हिस्सा इसका पूरा रंगा हुआ है, इसीलिए इसको 6/6 लिखे। अगला सर्कल देखिए, इसमें देखिए दोस्तों इसका आधा हिस्सा डार्क ब्लू कलर में रंगा हुआ है और आधा लाइट ब्लू में। तो आप डार्क ब्लू को गौर कीजिएगा, तो कितना हिस्सा अगर डार्क ब्लू में रंगा हुआ है अगर आपको मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? आधा हिस्सा। आधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ। या फिर इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में हम बोलेंगे तो कितना पोर्शन इसका देखिए डार्क ब्लू कलर में रंगा हुआ है? 1 2 और 3। 3 पोर्शन डार्क ब्लू के कलर में रंगा हुआ है। आउट ऑफ कितने पोर्शन? टोटल 6 है। तो क्या इसे हम क्या लिखेंगे? 3/6। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम पढ़ने के लिए इसको क्या पढ़ेंगे? 3/6। इसीलिए देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है 3/6। उसी तरह आप अगला देखिए, अगला में गौर कीजिए, इसमें 2 भाग रंगा हुआ है। टोटल कितने हिस्से हैं? वही 6 हिस्से हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2/6। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2/6। सिमिलरली नेक्स्ट है, इसमें देखिए 4 भाग इसका डार्क ब्लू कलर में रंगा हुआ है, इसीलिए से हम क्या बोलेंगे? 4/6। उसी तरह इसको लिखेंगे क्या? 4/6। उसी तरह अगला देखिए, इसमें 5 हिस्से हैं, पांचों हिस्से डार्क ब्लू कलर में रंगे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये भी इसी तरह पूरा हुआ, फुल इसका रंगा हुआ है। लेकिन इसको अगर हम लिखने में कैसे लिखेंगे? 5/5। उसी तरह अगला देखिए, इसमें देखिए 5 हिस्सों में से कितना हिस्सा डार्क ब्लू कलर में रंगा हुआ है? 2 हिस्सा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2/5। फिफ्थ किस लिए? क्योंकि टोटल 5 हिस्से हैं। लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? 2/5। सिमिलरली अगला सर्कल देखिए, इसमें टोटल 4 हिस्से हैं और 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा डार्क ब्लू कलर में रंगा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 3/4। लिखेंगे कैसे? 3/4। यहाँ देखिए उसी तरह अगला पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ 7 पार्ट्स कितना पार्ट डार्क ब्लू कलर में रंगा हुआ है? 1 और 2, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? 2/7। और लिखेंगे कैसे? 2/7। बहुत ही आसान था। इस तरह आपने ये समझ लिया कि फ्रैक्शन को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं या फिर फ्रैक्शन को कैसे रियल लाइफ में समझते हैं। अब दोस्तों आप इस पिक्चर पर गौर कीजिए, ये 2/7 वाले को, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखिए इसमें टोटल कितने हिस्से हैं? 7 हिस्सों में से 2 हिस्से। तो इसको हमने क्या लिख दिया? 2/7। और 2/7 को न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/7। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे जब भी हम लिखते हैं तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? टर्म्स। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला है, ए फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे कि 2/2 अगर हुआ, 2/2 हुआ तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसल आउट होके ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? ए फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। मतलब कि ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, दोनों कैंसिल हो गया, इसीलिए इक्वल टू 1 आ गया। तो किसी तरह कुछ भी रहे, चाहे x/x, 5/5, 10/10 एंड 1000/1000, ऑल आर इक्वल टू यूनिटी। अब अगला देखते हैं, ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन इट्स न्यूमरेटर अलोन इज 0। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑलवेज एस्यूर्ड टू बी नॉन जीरो। देखिए अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर, याद रखिएगा न्यूमरेटर अलोन मतलब कि सिर्फ न्यूमरेटर, जैसे कि इसी एग्जांपल 2/2 में हम लोग बोले, इसमें अगर हम लिखेंगे 0/2 तो ये 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन इट्स न्यूमरेटर अलोन इज 0। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑलवेज एस्यूर्ड टू बी नॉन जीरो। ऐसा क्यों? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब आप मुझे बताइए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर 0 हो जाएगा तो उस
नंबर को हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आप इसका आंसर मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दीजिए। ए फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ए रैशनल नंबर। मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम वाले वीडियो में, जिसका यहाँ पर लिंक आ जाएगा आई करके, उसमें जाकर देखिए। उसमें मैंने बताया है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि हम फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन में क्या हुआ, हर फ्रैक्शन क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। The value of a fraction is not altered by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि 2/7 था, 2/7 में मैं ऊपर 5 इंटू किया, नीचे में भी 5 इंटू किया, तो भी ये इसका इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। इसको मैं हालांकि लिख सकता हूँ 10/35 ऐसे। उसी तरह अगला देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ। जैसे देखिए हमें लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट अल्टर्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2/4 किया या 7/4 किया, दोनों ही केस में ये नंबर इक्वल टू कितना होगा, 2/7, मतलब कि सेम नंबर होगा, को अल्टर नहीं होगा। यहाँ नॉट अल्टर्ड लिखा है मैंने, इसको गौर कीजिएगा। अगला क्या है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म। इसको हम एक एग्जांपल की सहायता समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 15/20। इसके हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 5। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5। इसीलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 3/4। तो इसी चीज को लिखा है, देखिए दोस्त, व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब कि यहाँ देखिए 3 और 4 जब आ गया तो इसके बाद तो कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। पहले देखिए 15/20 था तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, 5। तो इसीलिए जब हम कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता है तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो अपने लोएस्ट टर्म में है। तो व्हेन ए फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट टर्म, इट्स न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर प्राइम टू ईच अदर, दैट इज दे हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसको चेक करने का एक और तरीका है, जब भी एक फ्रैक्शन को हम देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर एक दूसरे का वो प्राइम है, मतलब कि वो को प्राइम है। को प्राइम के बारे में भी मैंने अपने टाइप्स ऑफ नंबर वाले वीडियो में बताया है आपको अच्छी तरह, तो उसको आप रिफर कर सकते हैं। तो उसमें इसी तरह अगर दोनों एक दूसरे के लिए प्राइम है या को प्राइम है, तो या फिर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि वो अपने लोएस्ट टर्म में है। तो ये एग्जांपल में तो एक सिंपल नंबर से, जैसे कि अगर मैं कोई डिफिकल्ट नंबर दूं या कॉम्प्लेक्स नंबर दूं, तो देखिएगा आप, जैसे 385056 डिवाइडेड बाई 715104, इसको अगर मैं लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए बोलूं तो आप कैसे करेंगे, ये तो बहुत दुविधा की बात है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ और एलसीएम वाले वीडियो में दो बड़े नंबर्स के एचसीएफ निकालने के मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं, इसे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उसमें लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो उस वीडियो में लेकर जाएगा, और उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये यहाँ पर समझ लेते हैं कि एचसीएफ इसका और इसका निकालेंगे दोनों नंबर का। तो क्या आता है, 55008। जैसा कि हमने एक पॉइंट में डिस्कस किया था कि किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर या नीचे, दोनों न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। इसी रूल को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। और देखिए ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर को हम 55008 से डिवाइड करेंगे। तो 55008 से अगर मैं ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, और नीचे वाले नंबर को डिवाइड करूंगा तो 13 आ जाएगा। देखिए दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए प्राइम है, मतलब कि दोनों को प्राइम नंबर है। इसीलिए ये आपने क्या हुआ, ये लोएस्ट टर्म में हुआ। इस मेथड को आपको मैं सेंटेंस के फॉर्म में बता देता हूं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर लार्ज नंबर और इफ देयर कॉमन फैक्टर कांट बी गेज्ड इजीली, वी मे फाइंड देयर एचसीएफ। जैसे कि हमने यहाँ पर एचसीएफ फाइंड किया दोनों का। आफ्टर डिवाइडिंग बाय द टर्म्स बाय देयर एचसीएफ, द फ्रैक्शन विल रिड्यूस टू इट्स lowest term. An integer can be expressed as a fraction with any denominator we want. इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इंटीजर को हम किसी भी डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर हम चाहें उसके द्वारा दिखा सकते हैं, उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि 23 एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23 into 17 डिवाइडेड बाई 17।
तो 23 इंटू 17 करने से क्या आएगा 391। तो 391 डिवाइडेड बाय 17 ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये नंबर था, इसको हम एज ए फ्रैक्शन विद एनी डिनोमिनेटर मतलब कि विद डिनोमिनेटर ऑफ 17 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या नंबर आ गया 391 बाई 17, ये एक तरीका हुआ। अब दोस्तों हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल्स है 3/4, देखिए 3 इज लेस देन 4। उसी तरह और दूसरे एग्जांपल 17/19 एंड 21/42। अब देखिए ये सारे नंबर्स लेस देन 1 है क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका क्वालिटी क्या हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन का कि ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, आपने सही समझा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। देखिए इसमें 17/12, 17 क्या है 12 से बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगला देखिए 12/7 और 18/5, इन सभी को देखिए, इन सभी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 15/12। अब आपको अगर ये नहीं आता तो मैं आपको इसको लिखना बताता हूँ। देखिए 17 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये क्या है हमारा क्वोशेंट और ये क्या है रिमाइंडर। तो यहाँ क्वोशेंट लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर, और नीचे में जो यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर है सेम लिख देंगे। उसी तरह आप इसको करेंगे तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7 और 5 रिमाइंडर बचेगा। इसीलिए इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 15/7। सिमिलरली यहाँ 5 3 जा 15 होगा, इसीलिए 3 और रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये आप करके भी देख लीजिए अपने कॉपी में, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको 3/5। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारे नंबर क्या है, या तो ग्रेटर देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है। यहाँ पर मैंने इक्वल टू वाले का एग्जांपल नहीं दिया है, सारे ग्रेटर देन 1 है। दोस्तों आप इन सारे नंबर को गौर कीजिए और यहाँ आप पाएंगे कि सारे में एक होल नंबर है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 3, एंड सारे में एक होल नंबर के साथ साथ क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी तरह यहाँ पर भी 3/5 है। तो हम क्या पा रहे हैं, इन सारे नंबर में एक होल नंबर है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि thus we see that an improper fraction is made up of whole number and a proper fraction। देखिए यहाँ whole number and a proper fraction। When an improper fraction is changed to consist of a whole number and a proper fraction, it is called as mixed नंबर। देखिए इसमें होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे मिक्स्ड नंबर। अब अगला है हमारा टर्म डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10। इसको मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। देखिए इसमें 3/10, इसमें 7/10, इसमें 3/100 और इसमें 9/100। देखिए इस सब में डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 का पावर रहेगा। इन दोनों में देखिए 10 है, जिसे इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन इसमें 10 का पावर क्या है, ये 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 क्या होता है 100। उसी तरह इसमें भी 10 का पावर 2। अब चाहे मैं अगला भी कोई भी लिखूं 9/1000 लिख दूं तो वो भी क्या होगा डेसिमल फ्रैक्शन। अगला देखिए लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि 13/17, 19/17, 8/17, 20/17। ये सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, सारे का डिनोमिनेटर 17 है। अगला एग्जांपल देखिए 1/12, 17/12, 5/12। उन सारे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उन सारे को हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। लाइक फ्रैक्शंस को हम बड़ी ही आसानी से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम सिंपली फोकस करेंगे कि किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा। यहाँ पर आप गौर कीजिए, पहले एग्जांपल में सबसे छोटा न्यूमरेटर 8 है, इसीलिए इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 8, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा 20। ये ग्रेटर देन का साइन है। उसी तरह इसमें आप इजीली बता सकते हैं सबसे छोटा क्या है 1, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 17, इसीलिए 1/12, 5/12, 17/12। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग होता है। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि 13/17, 15/8 या कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, वो सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं वो सारे क्या कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन इनका अब इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड निकालना हो तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है। अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस इन्हें कहते हैं। अब दोस्तों
यहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिखिए। हो सके तो इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो इसका मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराना सिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है कंपाउंड फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन एक कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। इसको एग्जांपल की सहायता से देखते हैं, जैसे 1/2 ऑफ 3/7 ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वे में या फिर न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ 3/7 इक्वल टू 1/2 इंटू 3/7। ऑफ का मतलब क्या, जहां भी क्वेश्चन में देखना कई बार ऐसे लिखा रहेगा आपको ऑफ, तो उसको आप क्या कीजिएगा, ऑफ की जगह इंटू लगा दीजिएगा। जस्ट जहां पर भी ऑफ है वहां पर इंटू लगा देना है। तो इसको इंटू करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर वाले न्यूमरेटर को दोनों को इंटू करेंगे, देखिए 1/3, और नीचे नीचे डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे तो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, 1 इंटू 3 क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 14। यही इसका आंसर हुआ। अगला टर्म है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज द वन इन विच द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शन, मतलब कि न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन होगा या फिर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होगा या फिर दोनों फ्रैक्शन होंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, इसमें देखिए न्यूमरेटर फ्रैक्शन है 5/7 डिवाइडेड बाई 8, उसी तरह इसमें देखिए डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है 8/5/7, इसमें देखिए दोनों फ्रैक्शन है 3/11 और 5/11, इसमें प्लस माइनस करके लिख दिया है। तो ये एक सारे क्या के एग्जांपल हुए, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल हुए। अगला टर्म है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट कंटेन एन एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, दोनों में नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में नहीं रहेगा, या तो न्यूमरेटर में रहेगा या डिनोमिनेटर में रहेगा। इसका एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए 4 प्लस 1 यहाँ देखिए 1 प्लस 1/9 प्लस 2/3, इसी तरह ये आगे भी बढ़ सकता है। अगला एग्जांपल को देखिए 1/1 माइनस 2/5 प्लस 1/4 माइनस 2/5, ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें फ्रैक्शन ऊपर में भी है या नीचे में भी है, या तो ऊपर में है या नीचे में है। इसमें देखिए नीचे में, इसमें भी नीचे में, इन दोनों एग्जांपल में नीचे में है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हुआ। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, देखिए फ्रैक्शन दैट कंटेन एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर, अगर ये कंटिन्यूड चलता जा रहा है या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो उसे हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरह और भी मैंने आपको के लिए सवाल यहाँ पर रखे हैं, ये 5-6 सवाल हैं, और अगला ये सब्जेक्टिव सवाल 5 है। तो इन दोनों को आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में लिखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मैं इन सारे सवालों के सॉल्यूशन एक डिटेल वीडियो में लाकर दूंगा, जो कि पार्ट 2 होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो का वेट कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि आपने सही बनाया है या नहीं। अब मैं आपको वापस उस क्वेश्चन में लेकर जाना चाहूंगा जिसमें मैंने आपको पूछा था कि 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा। तो दोस्तों 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।